सप्ताह की चर्चित योजनाएं प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरती, संस्कृति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले पूरे एक हफ्ते में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो चर्चा में थी और जो एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ, ये योजनाएं ऐसी नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कब स्टार्ट की गई, क्या क्या चीज़ें हैं। हम बस इतना डिस्कस करेंगे कि जो दोबारा चर्चा में आई है तो इनमें नया क्या है। मैं उम्मीद करके चल रही हूँ कि पुराना सब कुछ आपने कवर कर रखा है। जो बाहर आपको दिखाई दे रही है योजना, इसके इतर भी कुछ योजना हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जगह कम थी तो मैंने सिर्फ 5 रखी हैं, जिसमें पहली है नमस्ते योजना, दूसरी हमारी जल जीवन 2.0 हो गया, तीसरी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, चौथी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एवं सेमीकंडक्टर योजना और कुछ अन्य योजना। अब कौन कौन सी हैं, चलो समझते हैं। पहली हमारी है नमस्ते योजना। आपने कल पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से कि इसको जो है ग्रामीण इलाकों में एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। इसके अलावा इसकी फंडिंग को लेकर के बात की गई है, इसके मैकेनाइजेशन को लेकर के, मतलब जो मैलाड होते हैं, साफ सफाई करते हैं, इवन जो कचरा बीनने वाले लोग हैं उनको सुरक्षा इक्विपमेंट्स देने की बात कही गई थी। तो इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो देखो पहली बात तो नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। हमें साफ सुथरा एनवायरनमेंट यहाँ पर बनाकर देना है। अगर आप सरकार यहाँ पर बोले कि इनको हम ग्रामीण इलाकों में एक्सटेंड करेंगे इस योजना को, तो पैसे भी चाहिए होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर फाइनेंस का ही था। तो लिखा क्या है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इस योजना का दायरा क्या किया है, शहरों से बढ़ाकर के ग्रामीण इलाकों तक विस्तारित किया है। ये नया प्रयास इनका है। मशीनी उपकरण खरीदने की बात कही गई है। इवन जो साफ सफाई वाले उपकरण होते हैं ना, इसको लेकर के कोशिश कर रहे हैं कि नए उद्यमी आए और वो निवेश करें और प्रोडक्ट बनाएं। अब मार्केट में अगर सुरक्षा उपकरण या सफाई उपकरण मिलेंगे नहीं तो सरकार इन लोगों को प्रदान कैसे करेगी। और इशू ये हो रहा था कि इनको कंपनीज मिल ही नहीं रही थी जो इस प्रकार का जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो करना चाहे। सरकार ने बोला हम आपको सब्सिडी भी देंगे। तो क्या लिखा हुआ है, जो भी इस प्रकार के उपकरण है, स्वच्छता उद्यमी योजना के तहत सरकार ने बोला है कि हम आपको पूंजीगत जो है सब्सिडी देंगे, जिसमें 5 लाख से बढ़ा करके 7.5 लाख कर दिया है अगर आप इस क्षेत्र में अपना कोई भी काम करना चाहते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो भी साफ सफाई वाला है उसमें हम चाहते हैं कि मैन पावर कम से कम इस्तेमाल हो। अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट थी दिखाया गया था कि भाई इस साल लगभग 450 से 500 लोगों की मौत हुई है सेप्टिक टैंक वगैरह का साफ करते हुए। इस प्रकार की घटनाएं आपने सुनी होंगी, क्योंकि जहरीली गैसों की वजह से लोगों की जान चली जाती है। उसको हम मशीनी सफाई लागू करना चाहते हैं। 100% इंसान नहीं, हम किसी प्रकार की कोई मशीन ही इस्तेमाल करें जो साफ सफाई करे और सीवर के दौरान होने वाली घटनाओं को हम कम कर पाए। और इसी चीज को सरकार यहाँ पे प्रमोट कर रही है। अब बात करते हैं दूसरा, जल जीवन 2.0। तो मैं उम्मीद करके चल रही हूँ कि आपने जल जीवन मिशन के बारे में पढ़ा होगा। चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि जो जल शक्ति मंत्रालय है और यहाँ पर पेयजल एवं स्वच्छता को लेकर के बात करें तो नई दिल्ली में एक नई जो राष्ट्रीय कार्यशाला इन्होंने आयोजित की। इसमें केंद्र हो गया, इसके अलावा राज्य है, ग्रामीण स्वास्थ्य भागीदारियों ने पार्टिसिपेट किया था और 8 नए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण जो मॉड्यूल्स होते हैं इनकी समीक्षा भी यहाँ पर की गई। मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बुनियादी देखो स्टार्टिंग में हमारा जो जल जीवन मिशन था उसमें था कि भाई टैप वाटर पहुंचा दे। अब यहाँ पर है कि सिर्फ पानी आना ज़रूरी नहीं है या सिर्फ पानी आना ही सफिशिएंट नहीं है, हमें साफ सुथरा पानी चाहिए। तो पहले क्या था, बुनियादी ढांचे को लेकर था। अब ग्राम पंचायत, ग्राम जल स्वच्छता समितियां, अब सभी प्रकार की चीज़ों को मिला करके बोला जा रहा है सुजलाम शक्ति समूहों को जल प्रणालियों के संचालन, रख रखाव और वित्तीय प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। जल संसाधनों के प्रबंधन हो गया, उनकी गुणवत्ता का भी ख्याल रखना है। इन सभी को लेकर के जो स्थानीय समुदाय हैं उनको भी यहाँ पर मर्ज किया गया है कि भाई आप लोग भी यहाँ पर देखो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरी योजना है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं चाइना को रिप्लेस करके, उसके लिए आपको स्कीम्स भी लानी पड़ेंगी। अब जब भी इस प्रकार की स्कीम्स आएंगी आपको याद रखना है कि छोटे स्तर से शुरुआत करने का प्रयास करेगी सरकार कि भाई जो है छोटी छोटी यहाँ पर इकाइयाँ बनाई जाए जिसके माध्यम से ये किया जाए। तो हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की एक योजना है, इसमें देखो कितने पैसे खर्च करें, 52,500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जो योजना है उसको अधिसूचित किया गया है। मुख्य उद्देश्य इनका यहाँ पर यही है कि मोबाइल घटक जो होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम यहीं पे अगर मैन्युफैक्चर मतलब निर्माण करें तो बेहतर होगा। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, बड़े ब्रांड्स भी यहीं पर बनाए जाएंगे और प्रतिस्पर्धा, मतलब हम लोगों को जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उनको कम्पीट भी कर पाएंगे। इस वजह से सरकार यहाँ पर इन चीज़ों को करना चाहती है।
नेक्स्ट योजना है स्मॉल टैक्स पेयर्स ऑफ फॉरेन एसेट जो है डिस्क्लोजर। तो नाम से पता चला कि भाई कोई स्मॉल टैक्स पेयर है, अगर उसको अपनी कोई जो है फॉरेन कह सकते हैं कि उसकी कोई फॉरेन एसेट वगैरह है उसको डिस्क्लोज करना चाहता, लेकिन डर लग रहा है कि डिस्क्लोज कर देंगे बहुत पैसा भरना पड़ेगा, जितनी की प्रॉपर्टी नहीं होता तो पैसा लग जाएगा। तो उनको सरकार ने बोला कि कोई बात नहीं, हम आपके लिए एक नई तरीका लेकर के हैं। तो चर्चा में क्यों? क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, डायरेक्ट जो हमारा टैक्स के लिए बोर्ड बनाया गया है, उसने छोटे करदाताओं को बोला है कि अगर आपकी कोई विदेशी संपत्ति एसेट है जिसको आपने घोषित नहीं किया है, उसके लिए हम एक अलग से विंडो खोल रहे हैं जहां पर जो छोटे करदाता हैं उनको 60% टैक्स और पेनल्टी देकर के बिना किसी कानूनी कार्यवाही के अपनी विदेशी संपत्तियों को कानूनी रूप से घोषित करने की आज़ादी है। अघोषित है तो गैर कानूनी हो गई। अगर आप उसको कानूनी बनाना चाहते हैं, डर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको बस और बस 60% टैक्स भरना है और आपकी संपत्ति कानूनी हो जाएगी और आपके खिलाफ कोई जो है कानूनी कार्यवाही हम करेंगे नहीं, ये बोला गया है। नेक्स्ट योजना है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एवं सेमीकंडक्टर्स योजना। तो ये जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और जो है सेमीकंडक्टर्स हो गया, ई चिप्स हो गई, ये बहुत चर्चा में रहती हैं। प्रेजेंट टाइम में जो दुनिया के आधे देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाएं इसी पर चल रही हैं। जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उस पर तो पूरी चाइना की जो चीज़ें हैं वो टिकी हुई हैं, ताइवान टिका हुआ है, जापान हो गया और भी प्रकार की जो कंट्रीज़ हैं वो इन्हीं के आधार पर काम करे। तो भारत में भी कुछ करना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार ने क्या किया है, सेमीकंडक्टर और जो कंपोनेंट्स होते हैं इनके निर्माण को लेकर के 7,887 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। अब देखो, पहले हमने पढ़ा उसमें भी इसी प्रकार के टर्म्स थे। इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के सरकार ने 65,000 समथिंग करोड़ रुपए अलॉट किए। दूसरा हम फिर से पढ़ रहे हैं, इसमें भी सरकार पैसे दे रही है। इसका मतलब सरकार खुद पैसे लगा करके इनको आगे प्रमोट करना चाहती है। उद्देश्य क्या है? इसमें भी उद्देश्य है कि वैश्विक सेमीकंडक्टर हम बनना चाहते हैं, क्या हब बनना चाहते हैं। वहाँ पे हमने देखा कि हम इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स रहते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए आयात पर निर्भरता घटा करके हम चीज़ों को यही बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट योजना हमारी है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये आपने पढ़ा होगा, जो है DAY, डे NRLM। अब ये क्या है, इसमें क्या क्या बदलाव हुए समझ लेते हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने क्या किया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान सेकंड स्टार्ट किया है। ये कैंपेन के तौर पर जो है चलाया जा रहा है, जो अगले 3 महीने मतलब जो है लगभग नवंबर 2026 तक चलेगा। 21 नवंबर आप काउंट कर सकते हैं, 21 नवंबर 2026 तक चलने वाला है। अब इस कैंपेन का उद्देश्य क्या होगा, तो उद्देश्य है कि ग्रामीण जो गरीब परिवार हैं उनको स्वयं सहायता समूह, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, SHGs, उसे संगठित करके उन्हें स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना। मतलब कोई गरीब है या पर ग्रामीण इलाकों में रहता है, कोई एक फिक्स इनकम सोर्स नहीं है, ना कोई नौकरी है, ना कहीं पर कोई ऐसा काम है जिसपे उनको मंथली फिक्स जो है पैसे मिलते रहें, तो सरकार कह रही है हम SHG ग्रुप्स बनाएंगे और इन गरीब परिवारों को जोड़ेंगे। फिर छोटे छोटे कोई भी काम करा करके या किसी भी प्रकार का रोजगार दे करके उनको एक स्थायी आजीविका देने का प्रयास करेंगे। इसी वजह से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है तेलंगाना ऑटो EV रूपांतरण योजना। आपको लगेगा राष्ट्रीय योजनाओं में तेलंगाना क्योंकि चर्चा में थी, अब कहीं से शुरू हुआ है, कल को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पहले से पता होगा कि भाई हमने तेलंगाना में पढ़ रखा है, बस इसको राष्ट्रीय कर दिया गया है। मंत्रालय चेंज हो गया, बजट चेंज हो गया होगा, बाकी उद्देश्य तो वही रहेगा। तो जो राज्य सरकार है तेलंगाना की, उसने क्या किया है, 18,766 डीजल पेट्रोल ऑटो इलेक्ट्रॉनिक जो है इनको इलेक्ट्रॉनिक्स में बदल दिया है और साथ में जो है 200 करोड़ रुपए की मंजूरी। पैसे तो लगेंगे ना, इंजन पूरा सारा सेटअप चेंज करना पड़ेगा। उद्देश्य क्या है, तो जाहिर से है अगर हम डीजल पेट्रोल से इलेक्ट्रॉनिक्स में शिफ्ट करें तो बस एक ही उद्देश्य है कि भाई हमें जो प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है वाहनों की वजह से, उसको हम हटा पाएं या घटा पाएं। नेक्स्ट योजना हमारी है CAPF अग्निवीर कोटा फ्रेमवर्क। सबसे समस्या बड़ी वाली थी कि भाई जो है कुछ ही साल बाद आप जो है बाहर हो जाएंगे इस पोस्ट से, फिर जॉब सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, तो इनको विकल्प दिए जा रहे थे। इसमें एक चीज और ऐड की गई, वो क्या की गई समझ लेते हैं। तो जो गृह मंत्रालय है हमारा, उसी के तहत ये काम करते हैं। इससे बोला गया कि जो अग्निवीर योजना से बाहर आने वाले जो भी मतलब सैनिक होंगे, अब उनको CAPF में 50% का आरक्षण मिलेगा। अगर वो अप्लाई करेंगे तो 50% सीटें अग्निवीरों के लिए रहने वाली हैं। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो इनको BSF और CRPF आदि में आरक्षण मिलता था, अब जो है नया कोटा और ऐड कर दिया गया है। आई होप ये योजनाएं आपके लिए मददगार रही होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है। बाकी अगर आपके मन में है कि मैम कुछ योजनाएं ऐसी
नहीं है जो आपको और कवर करनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस हफ्ते नहीं तो हम अगले हफ्ते उनको ज़रूर कवर कर देंगे ताकि बाकी बच्चों को भी मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।